हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर में आज एक ही वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्नों का ये सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। 2016 से लेकर के 2025 तक के जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से जुड़ के, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो टेलीग्राम से जुड़ के नोटिफिकेशन और पीडीएफ दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी देखिए, आपका छठवां पेपर है, पता है, और 25 नंबर का होता है। तो 5 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी आता है, 6 क्वेश्चन अति लघु उत्तरी एक एक नंबर का, तो 6 5 11 नंबर हो गया। और 7 दूना 2 नंबर का ये आता है लघु उत्तरी, 14 नंबर ये हो गया। तो 14 और 11 आपका 25 हो गया। तो 7 क्वेश्चन लघु उत्तरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करिए। तो अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देखिए, 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो वाचन के प्रकार बताइए। क्या है? डिक्टेशन। वाचन के प्रकार बोलिए, यानी कि जब आप भाषण देते हैं या बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। तो वाचन के प्रकार क्या है? स्वर वाचन, यानी कि सस्वर वाचन, मौन वाचन, आदर्श पठन, पठन या वाचन यानी कि रीडिंग को ही वाचन कहते हैं, अनुकरण वाचन। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के 2 काव्यों के नाम लिखिए, 2025 में पूछिए। देखिए हिंदी में आपका ये काव्यों रचनाकारों के लोग भी पूछ रहा है और उनका जीवन परिचय भी पूछ रहा है। तो मैथिली शरण गुप्त के 2 महाकाव्य में पहला जाएगा साकेत। ठीक है। भारत भारती, साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, यशोधरा हो गया और पंचवटी हो गया। ये मैथिली शरण गुप्त के 2 काव्यों में से याद रखेंगे, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी। कारक किसे कहते हैं? तो कोई भी सेंटेंस में क्रिया की सिद्धि, क्या है? क्रिया की सिद्धि करने वालों को अथवा क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये सब कारक के चिन्ह है। असत असतो माँ सदगमय सूक्ति का अर्थ स्पष्ट किए, 2025 में। तो असतो माँ सदगमय मतलब होता है हे ईश्वर, यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन लगाएंगे विस्मय आदि बोधक। हे ईश्वर मुझे असत्य, असतो मतलब क्या हो गया? असत्य। माँ सद, सद मतलब सत्य। तो हे ईश्वर मुझे सत्य की ओर से हटाकर क्या करो? गमय मतलब गमन कराओ, किधर? सत्य की ओर। यानी कि हे ईश्वर मुझे असत्य की ओर से हटाकर सत्य की ओर ले चलिए। नदीसह एवं इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, 2025 में पूछा है। तो नदीस में देखिए, ये आपका छोटा ई का मात्रा है ये। ठीक है, इसमें छोटा ई की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा ई की मात्रा हो जाएगा मूल शब्द में। तो नदी प्लस ईस बराबर नदीस हो गया। इति प्लस आदि क्या हो गया? इत्यादि हो गया। तो संधि विच्छेद करना आप लोग जानते हैं। पतंती शब्द का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए, 2025 में। तो पतंती वृक्षात पत्राणी, पतंती वृक्षात माने वृक्ष से, इसका मतलब क्या है? वृक्ष से, पत्राणी माने पत्ते, यानी कि वृक्ष से पत्ते, और पतंती मतलब गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसी को वृक्षात पत्राणी पतंती कहते हैं। शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व क्या है? यानी कि कोई बच्चा शुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होंगी? तो शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व हैं ध्वनि व्यवस्था। अगर ध्वनि व्यवस्था वर्णमाला का ज्ञान नहीं है तो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो शुद्ध उच्चारण के लिए संस्कृत ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। बल, वर्णों का उच्चारण करते समय समुचित बल देना चाहिए। कहाँ पर? आरोह अवरोह को ध्यान देना चाहिए। जैसे ह है, क है, तो क को तुरंत कंठ से बोला था तो क, ऐसे लय हो गया। तो प्रवाहपूर्ण उच्चारण हेतु लय का होना आवश्यक है। स्वराघात, उच्चारण करते समय स्वर का ऊपर उठना तथा स्वर का नीचे आने के लिए आरोह तथा अवरोह का होना आवश्यक है, इसी को स्वराघात कहते हैं। अब गति देखिए, तो गति भी देखेंगे तो उच्चारण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसमें सामान्य गति होनी चाहिए। ये नहीं कि इतना फास्ट पढ़ें कि बच्चों को समझ ही ना आए, या बच्चे इतना फास्ट पढ़ें कि वो उसका कथन का सार क्या है वही नहीं समझ में आए। न ही अधिक धीमी और न ही अधिक तेज पढ़ना चाहिए। विराम चिन्ह में भी ध्यान देना चाहिए कि उच्चारण की शुद्धता है तो क्या होना चाहिए? विराम चिन्हों का सही होना अति आवश्यक है। कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे अल्प विराम, कहाँ पे अर्ध विराम, कहाँ पे विस्मयादि बोधक, कहाँ पे उद्धरण चिन्ह। ठीक है। पठन, पठन या रीडिंग, पठन मतलब क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो रीडिंग के प्रकार बताइए, हिंदी में बताना है। तो हिंदी में आप कैसे कैसे रीड करते हैं उसके प्रकार बताना है, पठन या वाचन के प्रकार। तो पठन की रीडिंग के प्रकार है, एक व्यक्तिगत वाचन, यानी कि क्या करते हैं आप पर्सनली क्या करते हैं? एक पर्सनल रीडिंग होता है। पर्सनल रीडिंग का मतलब आप स्वयं बैठ जाते हैं, बुक लेकर के पढ़ने लगते हैं, वो किसी से कुछ भी आप ये नहीं कहते हैं कि आप मुझे पढ़ाओ। तो पर्सनल रीडिंग यानी कि व्यक्तिगत वाचन या पढ़ना। इसके अंतर्गत शिक्षक तथा विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करता है, यानी कि स्वयं क्या करता है? अपने मुख से पढ़ता है। और सामूहिक पठन क्या हो गया? व्यक्तिगत पठन का मतलब क्या है? शिक्षक वो खड़े हो गए क्लास में लगे पढ़ने, विद्यार्थी क्या हो गए? खड़े होकर के लगे पढ़ने क्लास में।
तो ये आपका व्यक्तिगत पठन में। सामूहिक पठन में इसके अंतर्गत कक्षा के समस्त शिक्षार्थी एक साथ मिलकर समान स्वर गति तथा लय में मौखिक पठन करते हैं। यानी कि एक बार क्या करिए, किसी एक बच्चे को कह दीजिए तुम लोग कहो कमल घर जाता है, तो पूरे क्लास के बच्चे कहेंगे कमल घर जाता है एक ही साथ। तो ये क्या हो गया, सामूहिक पठन हो गया। और टीचर पढ़ रहा है कि कमल घर जाता है, तुम लोग भी घर जाओ, मान लीजिए ऐसे कोई चैप्टर है, अगर पढ़ रहे हैं तो उसको व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। या बच्चे स्वयं पढ़ रहे हैं तो वो भी व्यक्तिगत वाचन आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समाचार पत्रों में विभिन्न स्तंभ कौन कौन से होते हैं? 2023 में पूछा गया है। तो समाचार पत्रों में विभिन्न स्तंभ कौन कौन से होते हैं? तो समाचार पत्रों में कुछ निश्चित स्तंभ होते हैं, यानी कि समाचार पत्रों में कुछ पिलर्स होते हैं। जैसे राजनैतिक पृष्ठ, तो जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है राजनीति से संबंधित न्यूज होते हैं, समाज से संबंधित होते हैं, शिक्षा से संबंधित होते हैं, व्यापार और खेल कूद तथा संपादकीय होता है, लेख किसी का निकलता है, किसी का आलेख निकलता है, समसामयिक मतलब करंट अफेयर होता है, और रचनाएं होती हैं। तो समाचार पत्र में इन सारे सेगमेंट को देखने को मिलता है। ये सब आप लोग न्यूज़पेपर भी खोल के देखते हैं तो उसमें पता है कि क्या क्या रहता है। तो वही कहा गया है, समाचार पत्र वाले में शिक्षा है, लेख है, यही सब। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं लिखिए, 2023 में पूछा है। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य, काव्य में हो जाएगा यामा, दीपशिखा, रश्मि, निहार। और गद्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। तो क्या होगा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बीजक काव्य संग्रह के कितने भाग हैं, नाम लिखिए, 2023 में पूछा गया है। तो बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। और इस बीजक देखिए, कबीरदास के बारे में एक कथन है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। यानी कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इतने बड़े क्या हुए, वो रचनाकार हुए काव्य वाले। तो साखी, शबद, रामायणी इनके गुरु धर्मदास ने क्या किए, जब वो कबीरदास इनको गाते थे काव्यों को या कविता पढ़ते थे, तो उनके गुरु धर्मदास इन तीनों पुस्तकों में संकलित करके बीजक का रचना किए। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे ऐसा माना जाता है। हितम मनुहारी चौवचम दुर्लभम, सूक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए 2023 में। हितम मतलब हितकारी, मनोहारी मतलब मन को हारने वाला, चौ मतलब और, वचन मतलब वचन या बोलना, दुर्लभ मतलब कठिन है। तो हितकारी यानी कि ऐसा वचन जो हित के लिए हो, और प्रिय, हितकारी भी हो और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती। नहीं कहते हैं कि सत्य बात कड़वी होती है, यानी कि सत्य भी हो और वो कड़वा भी ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है एक ही साथ। यानी कि अगर वो असत्य है तो क्या होगी, वो कोई प्रिय भी हो सकती है। तो हितम मनुहारी च वचम दुर्लभ, यानी कि हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती। इसका मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जो अच्छी भी लगे और मतलब आपके लिए हित में भी हो। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए, 2022 में पूछा है। तो आवारा मसीहा देखिए, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। कबीर की रचनाएं, तो कबीर की रचनाएं है बीजक, साखी, शबद, रामायणी। तो साखी, शबद, रामायणी को एक संकलित क्या है, बीजक ही है, ये अलग से नहीं है। उक्त सभी कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। तो ये कबीर की ग्रंथावली बीजक है, और बीजक में साखी, शबद, रामायणी है। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2022। ये तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसको क्वेश्चन को समझाने की जरूरत नहीं है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे कार्य प्लस आलय, कार्यालय। जैसे प्रत्यय देखिए, प्र है बाद में आता है, यानी कि प्रत्यय क्या होता है, बाद में जोड़ा जाता है, जैसे कार्य प्लस आलय हो गया। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले जोड़ा जाता है, जैसे पालन से पहले क्या हो गया, अनु जोड़ देने से क्या होता है, अनुपालन बन जाता है। तो ये सब प्रत्यय उपसर्ग आप लोग जानते हैं। एक कंठस्थ नीति श्लोक लिखिए, देखिए 2022 में बस ऐसे दे देगा, एक कंठस्थ नीति श्लोक लिखिए। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा एक कंठस्थ नीति श्लोक। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। मतलब नयनम न ही छिंदन्ति मतलब काट सकती है, शस्त्र न ही शस्त्र क्या करती है, काट सकती है। नयनम न ही दहत मतलब जला सकती है, पावका मतलब आग, न ही क्या करती है, आग उसको जला सकती है। न चैनम न ही, ठीक है, न ही क्लेदयंत यदपो, न ही उसको आग, न ही उसको गीला कर सकती है। कौन गीला कर सकती है,
और न ही शोषित मारुतः, और न ही उसे हवा सुखा सकता है। तो देखिए क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद। इसको यानी कि किसको, आत्मा के बारे में ये बात हो रही है इस श्लोक में, इस नीति श्लोक में किसके बारे में बात हो रही है, आत्मा की। तो नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको यानी कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न इसे अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है या गला सकता है, और न वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित, इसमें कोई दोष नहीं है, इस स्थिति में रहती है। यानी कि आत्मा को न आग जला सकती है, न हवा गीला कर सकती है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं कि संस्कृत में, पेड़ से पत्ते गिरते हैं का संस्कृत में अनुवाद लिखिए, 2022 में पूछा है। तो वृक्षात पत्राणि पतंती हो जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस के समय से पहुंचने की संभावना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें संदेहवाचक वाक्य है कि शताब्दी एक्सप्रेस कोई जरूरी नहीं है कि समय पर पहुंच जाए, ठीक है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है तो रुक सकती है, या कोई किसी ट्रेन को क्रॉसिंग दे रहा है तो भी क्या हो सकती है, रुक सकती है। डिसाइड नहीं है तो संदेहवाचक वाक्य में हो जाएगा। पतंती शब्द का, पतंती शब्द का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए 2021 में। पतंती मतलब गिरना, तो वृक्षात पत्राणि पतंती, सेम वही आप लोग लिख सकते हैं, एक ही बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में दो वाक्य लिखे 2021 में। तो विद्या धर्मेण शोभते, यानी कि विद्या धर्म से ही शोभा देती है, यानी कि विद्या धर्म से ही शोभा देती है। विद्या धन सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धन में सर्वश्रेष्ठ धन है। यानी कि विद्या शब्द में क्या करना है आपको, वाक्य प्रयोग करना है, वो भी संस्कृत और संस्कृत भाषा में, और उसके बाद उसका अर्थ भी बताना है कि हाँ जो हम लिख रहे हैं इसका अर्थ ये होगा। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए 2021 में। तो जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए कनक क्या है, एक से अधिक बार आया, जैसे दो बार आया है। देखिए एक शब्द क्या है, एक शब्द कनक हो गया, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आया है ना, देखिए दो बार आया है, परंतु उसका अर्थ क्या है, एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का अर्थ मतलब धतूरा। यही अलंकार है। कौन है अलंकार, यमक अलंकार की गुण है। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराय जग व पाए बौराग बौराय। यानी कि कनक कनक ते 100 गुनी, यानी कि जिस प्रकार एक एक कनक का मतलब क्या हो गया, पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, यानी कि धतूरा, यानी कि धतूरा और सोना क्या है, दोनों एक ही जैसे हैं। यानी कि धतूरा को लोग खा करके क्या जाते हैं, मादकता जाती है उनके अंदर, और जो सोना है उसको पाने से लोग क्या होते हैं, बौरा जाते हैं, पगला जाते हैं। कैसे, इसका अर्थ यही हो जाएगा। कहानी के दो प्रमुख प्रकारों के नाम लिखे 2020 में प्रश्न पूछा है। तो कहानी के दो प्रमुख प्रकार, तो कहानी कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो आपने सुना होगा अपने स्कूल लाइफ में कि एक राजा था, एक भूत था, जंगल में गए थे, इस तरह एक क्या था कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सब ये अलग अलग कहानियां होती हैं, ये कविताएं होती हैं। तो कथानक के आधार पर कहानियां मूलतः तीन प्रकार की होती हैं। कैसे तीन प्रकार की होती हैं, एक सामाजिक कहानियां, जैसे गुनाहों का देवता है वो क्या है, सामाजिक कहानी है। और धार्मिक कहानियां क्या हो गई, जैसे जैसे आपका धार्मिक कहानी जैसे रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, ये धार्मिक कहानियों में आ जाती हैं। तो ये धार्मिक कहानियां। ऐतिहासिक कहानियों में जैसे जो ये आप लोग देखते हैं अकबर बीरबल, ये इसका है ऐतिहासिक कहानियां हैं। या ये जो होता है जातक कथा, ये भी क्या है, ऐतिहासिक कहानियां हैं। धार्मिक कथा में भी जातक कथा आ सकता है, ठीक है। सामाजिक कहानियां हो गई, धार्मिक कहानियां हो गई, ऐतिहासिक कहानियां हो गई। उद्देश्य उद्देश्य और लिखने के शैली की दृष्टि से भी कहानियां प्रायः तीन प्रकार की होती हैं। चरित्र प्रधान कहानी, यानी कि ऐसी कहानी होती है जिसका कुछ क्या होता है, चरित्र होता है। समस्यात्मक कहानियां, जैसे ईदगाह है मुंशी प्रेमचंद का, कहानी क्या है, समस्या उसमें दिखाया गया है। घटना प्रधान कहानियां, तो ये भी क्या होती है, घटना प्रधान कहानियां हो जाती हैं। तो चरित्र प्रधान कहानियां हो गई कौन, उद्देश्य एवं लेखन शैली की दृष्टि से। दूसरा हो गया समस्यात्मक कहानियां। तीसरा हो गया घटना प्रधान कहानियां हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छह वर्ण, छत्री वाला छह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बने हैं, 2020 में पूछा है। तो छत्री वाला छह आधा क
और पूरा स मिला करके 36 वाला छ बना है और ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए, 2020 में पूछा है। तो हिंदी गद्य की कौन सी दो विधा हो जाएंगी, तो गद्य देखिए पूछा, तो गद्य क्या है, कहानी गद्य के रूप में लिखा जाता है, नाटक भी गद्य के रूप में लिखा जाता है, उपन्यास भी गद्य के रूप में लिखा जाता है। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए 2020 में। पर सारे प्रश्न आपका देखिए 2016 से लेकर के 2025 तक के एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होगा तो दूसरा वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए 2020 में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आपको एक ही वीडियो में चाहिए या छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से चाहिएगा, वो भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए 2020 में। तो स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची, स्वर्ण मतलब सोना, सोना मतलब गोल्ड, स्लीपिंग नहीं गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सोना होगा। तपनी मतलब जो तपता है, यानी कि सोने को कितना भी आप क्या करेंगे, तपाएंगे, पिघलाएंगे, इसका गुण नहीं बदलेगा। कुंदन मतलब भी क्या होता है, सोना होता है। कनक मतलब भी क्या होता है, सोना होता है। और एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा होता है। और एक कंचन क्या होता है, देखिए एक कनक का सोना, एक कनक का धतूरा, तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके दो अर्थ होते हैं उनको क्या क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कंचन, कंचन का मतलब ये क्या हो गया, सोना। और देखिए कंचन पर जो ये बिंदु लगा इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। यानी कि जब अनुस्वार का एग्जाम्पल लिखना रहेगा तो अनुस्वार के अंदर आप लोग कंचन को एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट पर श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। देखिए श्लेष का मतलब होता है श्लिष्ट, और श्लिष्ट मतलब चिपका हुआ। यानी कि क्या होता है, जब कोई शब्द एक बार आए और उसी शब्द में क्या हो, विभिन्न अर्थ अलग अलग चिपके हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द बनाइए 2019 में। तो प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द क्या है, प्रकोप है, देखिए प्र क्या है, उपसर्ग है, और उसमें कोप आपने मूल शब्द मिला दिया। अब प्रकार में क्या होगा, प्र मूल शब्द है और कार हमने क्या कर लिया, सॉरी, प्र क्या है, उपसर्ग है, और कार क्या है, मूल शब्द है। ये विशेष योग्य ध्यान देने वाली बातें हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, 2019 और 2016 दोनों में प्रश्न पूछा है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं। यानी कि इनकी रचनाएं क्या है, प्रकृति यानी कि नेचर से रिलेटेड वर्णन करते हैं, नेचर के बारे में ज्यादा क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, यानी इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी को। जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, 2019 में पूछा है। तो जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अभिनेता या एक्टर। अभिनेता या एक्टर क्या है, जो पुरुष अभिनय करे, या जो स्त्री अभिनय करे उसको क्या कहेंगे, एक्ट्रेस कह देंगे, यानी कि अभिनेत्री कह देंगे। तत्र एकह विशालः सरोवरः अस्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए, 2019 में पूछा है। तो हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, वहां एक बड़ा तालाब है। तत्र मतलब क्या हो गया, वहां, एकह मतलब एक, विशालः मतलब बड़ा, सरोवरः मतलब तालाब, और अस्ति मतलब है। तो सिंपली वैसे अनुवाद उसका हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हरि शब्द का तृतीया विभक्ति और एक वचन रूप लिखिए 2019 में। तो देखिए आपका एक नंबर ये भी पूछता है, हरि शब्द का तृतीय, यानी कि कोई भी एक दे देगा विभक्ति शब्द रूप, और उसका आपको विभक्ति और वचन लिखना रहेगा। तो हरि शब्द का रूप क्या हो जाएगा, एक वचन में हरिड़ा हो जाएगा, और तृतीय विभक्ति हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी, हरिड़ा, विभक्ति तृतीय हो जाएगी और वचन एक हो जाएगा। तो हरिड़ा क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन। अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्ति का कोई श्लोक लिखना है 2019। तो यदा यदा ही धर्म से, यानी कि जब जब धर्म की, ही, यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि हुई है, हानि हुई है, ठीक है, अभ्युत्थानम धर्म से, तब उस धर्म की उत्थान के लिए तदात्मानम, मैं स्वयं क्या करता हूँ, इस सृष्टि को, इस सृष्टि पर जन्म लेता हूँ। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, महाभारत में श्री कृष्ण जी अर्जुन से ये बात कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तत् अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं इस धर्म को, इस अधर्म का नाश करने के लिए इस सृष्टि पर मैं जन्म लेता हूँ। अपने आप को सृजामि है मतलब खुद को सृजित करता हूँ, मतलब खुद को उत्पन्न करता हूँ, जेनरेट करता हूँ। हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस प्रकार का है, 2018 में। तो इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि ये हिमालय से क्या हुई, गंगा अलग होने का भाव है, तो इसीलिए अपादान कारक में क्या होता है, अलग होने का भाव, उसी को पंचमी विभक्ति कह देंगे। पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए 2018 में। तो पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तो पुष्प का पर्यायवाची फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन। संधि सुगम सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का क्या हो जाएगा, संधि मतलब जोड़ना और विच्छेद मतलब तोड़ना। सुगम, सुगम मतलब आसान और दुर्गम मतलब कठिन। सूक्ष्म मतलब छोटा और स्थूल मतलब बड़ा। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र और इसका परतंत्र हो जाएगा।
डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट। नयन, नयन मतलब आंख है, और नायक मतलब जो एक्टर होता है उसको कहते हैं नायक। तो नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद किए 2018 में। तो नयन क्या हो जाएगा, ने धन अयन नयन, और नय धन अक मतलब नायक। सम उपसर्ग लगाकर चार चार शब्द बने 2018 में। तो सम का सम्यक, संकल्प, सम्यक हो गया, संकल्प हो गया, संताप हो गया, और संपत्ति हो गया। शब्द किसे कहते हैं, यानी कि वर्ड किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं बताइए, 2018 में पूछा है। तो वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। बिना वर्ण यानी कि क ख ग घ हो गया, बिना शब्द की, बिना वर्णों से शब्द नहीं बन सकता। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है, यानी कि वर्णों को मिला करके आप क्या करेंगे, जो संयोग उत्पन्न होता है उसको शब्द कहते हैं, कि उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। परिभाषा, हम शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार कर सकते हैं। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त, जो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करे उससे वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मोहन हो गया, पुस्तक हो गया आदि, ये सब शब्द के उदाहरण है, आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फटी न जाके पांव बिवाई सो का जाने पीर पराई। कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए 2017 में। यानी कि जिसके पैरों में बिवाई यानी कि दरार हो जाती है और इस कारण से उसको चलने में पीड़ा होती है, उस पीड़ा का कोई अन्य समझ नहीं पाता, यानी कि जिसके पाँव में क्या हो गई है, दरार हो गई है, चोट लग गई है, वही समझ जाएगा, समझेगा उसका दर्द, दूसरे को थोड़ी समझ में आएगा, क्योंकि वो दूसरे को थोड़ी वो दर्द हो रहा है। यानी कि उसी प्रकार दुखी, यानी जो दुखी या पीड़ित व्यक्ति है उसका दर्द कोई अन्य समझ नहीं पाता है। इस कहावत का अर्थ यही, आप लोग बहुत बार बार समाज में सुने होंगे, फटी न जाके पाँव बिवाई सो का जाने पीर पराई। नेक्स्ट प्रश्न 2017 में पूछा है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। बस उदाहरण दिया है तो आप लोग अति लघु उत्तरी में तो उदाहरण भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर रहेगा कि उसका एग्जाम्पल के साथ साथ उसका परिभाषा भी लिख दें। तो जहाँ एक ही वर्ण, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, जहाँ पे एक ही वर्ण नहीं, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ऐसे, ठीक है, जहाँ एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, जैसे मान लीजिए क आ गया, फिर क आ गया, क आ गया, ठीक, जहाँ एक ही वर्ण एक या दो से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरण खेल रही है नभ थल जल थल में। तो च देखिए कब आया है, एक दो तीन, तीन बार च आया, यानी कि दो से अधिक बार आया है च, दो से अधिक बार आया यानी कि तीन बार आया है, इसीलिए इसमें क्या आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार आएगा। इसीलिए इसमें च वर्ण एक से अधिक बार आता है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का लोप हो रहा है। आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत और मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए 2017 में पूछा है। तो आकर्षण मतलब अट्रैक्शन हो गया, तो उसका क्या हो जाएगा, रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण हो जाएगा। कृतज्ञ मतलब क्या हो जाएगा, अकृतज्ञ यानी कि किए गए उपकार को उपकार करने वाला कृतज्ञ हो गया। जागृत मतलब जागने वाला, सुसुप्त मतलब सोया हुआ। मुक्ति मतलब बाउंडेशन, और बंधन, बंधन मतलब क्या हो गया, मुक्ति मतलब एकदम फ्री छोड़ दीजिए, अब बंधन मतलब बाउंडेशन हो गया। तो फ्री का क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, फ्री का बाउंडेशन हो गया। जो अपने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, 2017 में पूछा है। तो जो अपने से उत्पन्न हो उसको कहते हैं स्वभू। जो अपने से उत्पन्न हो उसको स्वभू, भू मतलब उत्पन्न होना, यानी स्वयं से उत्पन्न होना। छ, छत्री वाला छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर के बना है 2017 में। तो छत्री वाला छ क और स से मिलकर के, देखिए यहाँ पे आधा क रहेगा, मिलकर के बना है। पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए 2017 में। तो पारलौकिक का, इसका देखिए वर्ण विच्छेद करना है आपको। देखिए पा है ना, तो पहले आ लिख लीजिए, इसके पहले आधा प जोड़ दीजिए, फिर र है तो आधा र और प्लस अ मिल करके हो जाएगा। और लव है तो क्या जाएगा, आधा ल प्लस औ, अब प्लस देखिए यहाँ पे बड़ा ई, अब प्लस आधा क और फिर अ और फिर क प्लस अ, ऐसे आप लोग कर लेंगे। देखिए प धन आ, आधा र धन अ धन ल धन औ धन क, फिर बड़ा ई, फिर यहाँ पे मात्रा दिया है और फिर आधा क, अब फिर अ हो जाएगा। इसको आप लोग कर लेंगे, इजी है। निम्नलिखित प्रश्न शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखे 2016 में पूछा है। तो समानार्थी लिखना है, यानी कि सिनोनिम्स बताना है आपको। तो खग, खग मतलब पक्षी हो गया। धरती मतलब जमीन या वसुधा हो गया। सरोरु शब्द का क्या अर्थ है 2016 में पूछा है। तो सरोरु शब्द का अर्थ है कमल के समान।
सरोरुह मतलब क्या होता है? कमल के समान। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे 2016 में? तो तुलसीदास जी के गुरु नरसिंह दास थे। तो तुलसीदास जी के गुरु कौन से? नरसिंह दास थे। हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए 2016 में पूछा है। तो हिंदी गद्य के दो विधाएं कहानी हो गया, नाटक हो गया। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए 2016 में। तो तड़ागा हिंदी में अर्थ लिखना है तो संस्कृत दिया है और हिंदी में अर्थ लिखना है तो लिख लेंगे। तड़ागा मतलब तालाब हो गया, निरपह मतलब राजा हो गया। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए 2016। याद रखेंगे, बस नाटक लिखना है, उनकी रचनाएं नहीं लिखनी, बस नाटक वाली रचना लिखना है। तो ये सब ऐतिहासिक नाटक है। तो ध्रुव स्वामिनी भी क्या है? ऐतिहासिक नाटक है। अजात शत्रु भी ऐतिहासिक नाटक है, आप लोग इतिहास में सुना होगा अजात शत्रु का नाम। तो ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। स्वर क्या है? वॉवेल्स क्या है? तो जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? यानी कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क से ज्ञ तक हो गया और अ से अह तक स्वर हो गया। स्वर कितने भेजा गए? तो ह्रस्व स्वर यानी कि जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर, और जिनके बोलने में दो मात्रा का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, फिर ऐ। और देखिए ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, ये ह्रस्व स्वर हो गया। मिश्रित स्वर में जैसे आ हो गया, बड़ा ई हो गया, ये मिश्रित स्वर में आ जाएंगे, यानी कि जो दो स्वरों से मिलकर के बनते हैं। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? देखिए व्यंजन, एक स्पर्श व्यंजन होता है, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो गई। अंतस्थ व्यंजन तो 25, 4 जोड़ते रहिएगा, 25 स्पर्श व्यंजन और प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन में क्या जाएगा? य, र, ल, व। तो 25 4 29, प्लस उसमें व्यंजन क्या हो गया? बड़ा सा, सॉरी एक सेकेंड, ये आपका हो गया स ह। ठीक है, छोटा सा, बड़ा सा, मूर्धन्य सा और ह, ये उसमें व्यंजन हो गया। तो 25 4 29 और 4 33। तो 33 आपके व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संयुक्त व्यंजन यानी कि जो दो व्यंजनों से मिलता है उसको संयुक्त व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा क और पूरा स छतरी वाला छ बन जाता है, और आधा त और पूरा र मिलके त्र बन जाता है, आधा ज प्लस इ मिलके ज्ञ बन जाता है, आधा स प्लस र मिलके स्र बन जाता है, यानी कि श्रमिक वाला स्र बन जाता है। मिश्रित स्वर यानी कि जो दो या दो से अधिक, तो मिश्रित स्वर 4 हैं। इनका निर्माण दो भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे अ हो गया और बड़ा ई हो मिलके क्या मिलके बनता है? ए बनता है। और अ और ए मिल करके आय बनता है। अ और उ मिल करके ओ बनता है। अ और ओ मिल करके औ बनता है। तो मौन पठन के दोष बताइए। जब आप मन ही मन पढ़ते हैं तो उसके क्या दोष हैं बताइए? तो मन ही मन पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, भयभीत होकर के पढ़ते हैं। मन ही मन पढ़ना, भयभीत होकर पढ़ना। और ध्वनि को नाक द्वारा निकालेंगे, जब मुँह बंद करके पढ़ेंगे तो ध्वनि नाक से निकलेगी। मौन पठन का क्या अर्थ है? मौन पठन क्या है? बिना श्रवण, यानी कि ऐसा जो बिना सुनने योग्य है। तो मौन पठन बिना श्रवण, यानी कि बिना श्रवणी शब्दों का उच्चारण, यानी कि शब्दों का उच्चारण ऐसे किया जाता है जो हम लोग सुन नहीं पाते हैं, यानी कि वही तो मन पठन हो गया, किसी को किया गया पठन मौन पठन है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो इनकी संख्या 8 होती है। जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है, इसीलिए क्या होगा? इसको दीर्घ स्वर कहते हैं या द्विमात्री स्वर कहते हैं दीर्घ स्वर को। व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो व्यक्तिगत वाचन यानी कि पर्सनली रीडिंग क्या है? तो जब शिक्षक स्वयं पढ़ता है या बच्चे स्वयं पढ़ते हैं, घर पे बच्चे पढ़ते हैं, या शिक्षक अपने घर पे पढ़ते हैं, या क्लास में बस पढ़ते हैं और बच्चे चुपचाप सुनते हैं, उसी को व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। अनुपठन का क्या आशय है? तो अनुपठन बताएंगे क्या होता है। तो अनुपठन क्या होता है? तो जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी उसका सामूहिक सस्वर पाठन करते हैं, तब यह अनुपठन होता है। अनुपठन का मतलब क्या हो गया? आप क्लास में जब टीचिंग करने जाते थे तो आप मान लीजिए कोई श्लोक पढ़ रहे हैं और बच्चे भी उसको क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं, खूब चिल्ला चिल्ला करके पढ़ रहे हैं, वही अनुपठन हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन में कौन से 4 वर्ण होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन यानी कि जिनको बोलने में क्या होता है? कंठ से आवाज आती है। य हो गया, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन 4 होता है। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। तो स्वर हो गया,
अ से अ से अ से अह तक स्वर हो गया। फिर व्यंजन हो गया, विसर्ग हो गया, जैसे विसर्ग ऐसे लगता है जैसे राम श्याम, ये विसर्ग हो गया। अनुस्वार क्या हो गया, कंचन जंगम, ये अनुस्वार हो गया। स्वर व्यंजन विसर्ग अनुस्वार तो संस्कृत में 4 होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं, स्वर व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन ही होता है और संस्कृत वर्णमाला 4 होता है, स्वर व्यंजन विसर्ग और अनुस्वार। समाचार पत्र किसे कहते हैं, तो समाचार पत्र किसे कहते हैं, न्यूज़पेपर किसे कहते हैं, आप तो इसको बना करके लिख सकते हैं, आपके घर न्यूज़पेपर आता होगा। तो दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहा जाता है। दैनिक मतलब जो डेली आपके घर समाचार पत्र आता है उसको अखबार कहिए, समाचार पत्र कहिए, चाहे न्यूज़पेपर कहिए, जो मन करे वो कहिए। इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, राष्ट्रीय घटनाएं हैं, भौगोलिक घटनाएं आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित कर दिया जाता है। कमाल और कमाली किसकी संतान थे, तो कबीर के। तो कबीर के संतान कमाल और कमाली थे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम, तो साकेत क्या है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। नीरजा किसकी प्रमुख रचना है, तो महादेवी वर्मा की नीरजा रचना है। उर्वशी देखिए, तो उर्वशी और संस्कृत के 4 अध्याय, ये फेमस आपने पढ़ा होगा, 8 9 10 में पढ़ा होगा। तो उर्वशी और संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी हो गया और रामधारी सिंह दिनकर का भी हो गया ये संस्कृत के 4 अध्याय। और देखिए यहीं पे उर्मिला जो रचना है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। ठलुआ कलब किसका निबंध संग्रह है, तो ठलुआ कलब बाबू गुलाब राय का। ये सब आपने 8 9 10 में पढ़ा है। ठीक है, नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय देना है, तो उनका नागार्जुन का नाम होता है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का अलग नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का जन्म 1910 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। तो वैद्यनाथ मिश्र अर्थात नागार्जुन जी का जन्म 1910 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। इनकी रचना युगधारा थी, प्यासी पथराई आंखें थी। युगधारा हो गया, प्यासी पथराई आंखें हो गया, सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं, याद रखेंगे। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी रचनाएं हैं। श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना किसने किया था, तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस। बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो बिहारी जी का जन्म 1603, बिहारी का जन्म कब हुआ था, तो 1603 के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। तो मेन याद रखना है कि इनका जन्म 1603 में और मध्य प्रदेश स्टेट के ग्वालियर जिला, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के गांव बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। बस आप लिख देंगे 1603 मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ था तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर का है। देखिए यहाँ पे आ गया उर्मिला के रचयिता कौन थे, तो उर्मिला काव्य के लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन है। तो उर्मिला का रचयिता कौन जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन है। निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन कौन सी है, तो निराला की काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अरिमा, अपरा, बेला, घोषा, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, नए पत्ते और अपरा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तो श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार प्रांत में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। तो याद रखेंगे 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, तो बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था एवं मुख्य रचनाएं कौन सी हैं, तो सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में संवत विक्रमी संवत 1535 है, यानी कि उसको 1478 ईस्वी भी लिख देंगे तो सही माना जाएगा। तो सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में 1478 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी है। तो 3 ही इनकी मुख्य रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। याद रखेंगे 1478 में आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। आपने ही जनगण मन अधिनायक जय हे, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर हम लोगों के लिए आदर्श हैं, तो उनको
तुम ताम वाली भाषा मत यूज़ करिएगा एग्जाम में। तो आपने ही जनगण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रगान की रचना की तथा इसके अतिरिक्त अमार सोनार बांग्ला, तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत का भी रचना ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं गबन गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उपन्यास तथा नमक का दरोगा एवं पुस्किरात क्या है? कहानियां हैं। तो नमक का दरोगा और पुस्किरात ये कहानी है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि ये क्या आपका सेवा सदन ये आप उनका क्या है? उपन्यास या नॉवेल है। टाइम मिले तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। रसखान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो रसखान की रचना क्या है? सुजान रसखान। तो रसखान की सुप्रसिद्ध काव्य क्या है? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, राग रत्नाकर। सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय दीजिए। तो इनका जन्म मृत्यु लिख देंगे और उनकी रचनाएं लिख देंगे। एक नंबर में कितना लिखेंगे? तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 में। तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में तथा इनका निधन 1931 में हुआ था। इनके निबंध में कौन कौन सा जाएंगे? निबंध मतलब ऐसे मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, ये सब क्या है? सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय दीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय आप लोग कैसे लिखेंगे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म संवत 1907 विक्रमी सन 1850 या 35 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1850 से ईस्वी में काशी में हुआ था। और आपके पिता कौन थे? गोपाल चंद जो थे वो ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। देखिए इनका घर में ही माहौल क्या था? कवियों वाला था। तो ये इसलिए इन्होंने इनके अंदर गुण भी आया था। हरिश्चंद्र में कवि संस्कार जन्मजात थे। केवल 5 वर्ष की आयु में उन्होंने एक दोहे की रचना कर दी थी। इतने प्रतिभावान थे। पिता ने बालक की प्रतिभा से प्रसन्न होकर उन्हें महान कवि होने का आशीर्वाद दिया। संवत 1942 विक्रम यानी कि 1885, मात्र 35 वर्ष की आयु में ही महान हिंदी साहित्य सेवी संसार से उठ गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है? तो हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आप लोग पढ़ते हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रसाद युग, ये सब उन्हीं का ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही वर्गीकरण किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी जगत में तीर्थराज प्रयाग है। जिस प्रकार तीर्थों में राजा प्रयागराज है उसी प्रकार हिंदी में जो राजा तीर्थराज है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। जिसमें हिंदी समीक्षा, हिंदी के में समीक्षा लिखे हैं, इतिहास के बारे में भी लिखे हैं, निबंध की भी रचना किए हैं और त्रिवेणी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यानी कि हिंदी का समीक्षा, इतिहास लेखन और निबंध। मूर्धन्य आलोचक भी हुए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हुए? समालोचनात्मक भी काव्य रचे हैं, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार भी हुए हैं, आदर्श इतिहासकार भी हुए हैं और अद्भुत विचारक भी हुए हैं और श्रेष्ठ शैलीकार के रूप में हिंदी साहित्य में वे सदैव स्मरण किए जाएंगे। अब देखिए एक श्लोक दिया और उसको अर्थ लिखना है आपको। तो प्रस्तुत श्लोक का अर्थ कीजिए। दीनानन्ते च पिबेद दुग्धम निशान्ते च पिबेत पयः भोजन नान्ते पिबेत तक्रम, तक्रम मतलब मट्ठा, किम क्या, वैदस मतलब वैद का यानी कि डॉक्टर का, प्रयोजन मतलब जरूरी है। तो दिन के अंत में जो दूध पीता है और जो दिन के अंत में अर्थात शाम के समय दूध पीता है, तो जो दिनांते च पिबेत दुग्धम यानी जो दिन के अंत में दूध पीता है और रात के अंत में क्या पीता है? यानी कि रात के अंत में अर्थात प्रातः काल जल पीता है। यानी कि आप उठ के मॉर्निंग में पानी वगैरह पीते हैं। तो भोजन के बाद भोजनांते पीबेत तक्रम यानी कि भोजन के अंत में तक्रम मतलब मट्ठा पीता है। तो उसको क्या वैद्य की डॉक्टर का प्रयोजन है अर्थात उसको क्या आवश्यकता है? यानी कि आपको क्या करना है? दिन के अंत में यानी कि शाम के समय दूध पीना है और रात के अंत में अर्थात प्रातः काल उठ कर जल पीना है सबसे पहले और भोजन के बाद क्या करना है? मट्ठा पीना है। तो उसको डॉक्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। सुभाषितानी का अर्थ लिखिए। तो सुभाषितानी क्या होता है? सुभाषित तानी। अब देखिए सुभाषित यानी सुभा मतलब सुभाषिता मतलब अच्छे अच्छे वचन, सुभाषित मतलब अच्छे। तो सुभाषितानी से ऐसे सूक्ति एवं वाक्य जिसके द्वारा नीति संबंधित नैतिक धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है। एक शब्द में समझेंगे, सुभाषितान मतलब होता है सुंदर और अच्छे वचन। सुभाषितान मतलब हो जाएगा सुंदर और अच्छे वचन हो जाएगा। देखिए हम लोग एक ही वीडियो में 2016 से लेकर के 2025 तक के सारे अति लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको और भी सब्जेक्ट का अति लघु उत्तरी या कोई भी बहुविकल्पी पढ़ना है जो आपको एक ही वीडियो में मिल जाए कंटेंट, तो आप लोग जाकर चैनल को विजिट करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।